देखो ऐसा है, मेरा परिचय तो वैसे भैया मैं देखते हैं आप जो गोपाल आश्रम अखाड़े से बराबर निरंतर आप देखते ही रहते हैं। मेरा एक छोटा सा नाम है शिवालय चतुर्वेदी करके, जो कि मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ और भारत के करीब करीब सभी पहलवानों से मेरी कुश्तियाँ हुई हैं। और एक खिलाड़ी के लिए जीत और हार दोनों ही एक ही पहलू होते हैं। तो कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो हमेशा जीता ही जीता हो, हार भी वही है और जीत भी वही है। तो हमारा कहने का, अब आज हम इस गोपाल आश्रम अखाड़े को कारवान संभाल के हम लोग एक टीम है हमारी पूरी, जिसमें 6-7-8 आदमी हैं और सभी का सहयोग है। तो इस अखाड़े को यहाँ तक लाने में कोई भी आदमी किसी भी कला में प्रवीण तब तक नहीं हो सकता तब तक उसकी टीम नहीं हो। ये टीम जो होती है ना, वो गुरु की भुजा होती है। ऐसे ही हमारी ये सब भुजा हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं सब कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने दूसरे लगा दिए, काम चालू है बराबर, ये नहीं कि काम रुक गया हो। तो आप अब मुझसे ये बताइए, आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं? जैसे कि मुझे जानकारी हुई कि यहाँ अखाड़े पर एक और शख्स मौजूद हैं, इनका परिचय जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था और आज आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। ये हमारे चहेते प्रिय मित्र हैं, इनका नाम है महाराज सिंह पहलवान। इनका गांव है कुंवरपुर, जो कि हाथरस जिला में पड़ता है। अपने समय के नायाब हीरो थे। इन्होंने ऐसा कोई पहलवान नहीं छोड़ा कि जिसको इनकी जिसके साथ कुश्ती नहीं हुई हो। और इनके साथ में ये हमारे फौजी भाई हैं, ये खूब सेना से सेवानिवृत्त हैं और इन्होंने पहले कुश्ती खूब की, उसके बाद में सेना में रहकर देश की सेवा की और अब BRS लेके अब ये इनका शौक है तो अखाड़े पे आते हैं, बच्चों को देखते हैं और इनका भी मन करता है तो अपने खूब व्यायाम। अभी देख लो, आप देख सकते हैं अच्छी बॉडी बनी हुई है। मेरे पीछे हमारे खड़े हुए हैं मुरारी पहलवान, जो कि लोहागढ़ केसरी, जिला केसरी, राजस्थान केसरी और काफ़ी उपाधियों से अलंकृत हैं। इन्होंने भी अपना जीवन इसी पहलवानी को समर्पित कर दिया। पहले ये गांव में, राजस्थान में इनका गांव है, नरैना पास्ता बोलते हैं, वहाँ रहते थे। फिर जब ये 2000 में अखाड़े पे आए, तब से अखाड़े पे आके ये अखाड़े पे ही इन्होंने अपना रेजिडेंशियल, अखाड़े के थोड़ा बाजू में इनका मकान है, जहाँ पर इनकी बढ़िया वो है कोठी, गाय भैंस सब, और इनके 2-3 बच्चे हैं, वो भी अब बच्चे इनके आ रहे हैं और पहलवानी कर रहे हैं। और ये सब अपना जैसे तैसे करके अपना सब बच्चों को भी अब कर रहे हैं और अपना खेती भी कर रहे हैं। 2 भाई हैं, दोनों भाई, एक भाई खेती देखता है, एक भाई यहाँ को देखता है और दोनों मिल बांट के अपना सब काम कर रहे हैं। बहुत आनंद है और बहुत बढ़िया नेचर और बहुत बढ़िया स्वभाव जो कि एक पहलवान के अंदर में होना चाहिए, वो चीज़ इनके अंदर में मौजूद है। गुरुजी, अभी हाल में हमने कई अखाड़े विजिट किए हैं, देखे हैं, जिनमें दिल्ली के भी बड़े बड़े अखाड़े गए हम लोग। तो हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पर एक जो पहलवान, जो गुरु होता है, जो खलीफा होता है, वो अपना संपूर्ण समय न्यौछावर कर देता है कुश्ती के लिए। ऐसे में वे अपने परिवार का किस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं? क्या वे भी इसी दिशा निर्देश को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, या उनकी जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहती है जैसे कि पूर्व से चली आ रही है? देखो, इसका ऐसा है कि जो अखाड़ा चला रहे हैं, देखो बिना अर्थ के तो कोई काम चलता नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है। अगर मान लो किसी के पास में कोई कमाई का जरिया नहीं है तो वो इस अखाड़े को ही अपना कमाई का स्रोत बना लेता है, इससे अपना रोजी रोटी अपनी कर लेता है। अब जैसे हम हैं और ऐसे मेरे भाई बहुत हैं जिन्हों को कुश्ती के चलते सरकारी सेवाओं में पदोन्नत किया गया, सरकारी सेवाओं में ले लिया गया, इनको सरकारी नौकरी दी गई। तो अब जैसे मैं हूँ तो मैं सिपाही से लगा और इंस्पेक्टर से जाके मैं BRS लेके आया हूँ। तो आज मेरे पास में क्या है, पेंशन आ रही है। तो मुझे ज़्यादा किसी से वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे आपस होगी अभी भी तो मैं पेंशन के अतिरिक्त भी किसी का वो करूँगा शोषण, किसी से कहूँगा इतने दो, किसी से कहूँगा इतने दो। तो लेकिन क्या, सब तरह की दुनिया है। कोई अखाड़े में नाम के लिए चला रहा है, कोई पैसे के लिए अखाड़ा चला रहा है, कोई देश के लिए चला रहा है। तो हमारा तो मकसद जो एक ही है, देश के लिए मेडल दें और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और इनको अच्छी शिक्षा हो। हमारे अखाड़े का नाम हमारे गुरुजी ने जो दिया, इसका नाम दिया गोपाल आश्रम। तो जब इसके लिए ये आश्रम लग गया तो इसमें आश्रम के अनुकूल कुछ न कुछ तो होना चाहिए जो बच्चे उसका निर्वहन करें। हम अपने बच्चों से सबसे कहते हैं, जो हिंदू बच्चे हैं वो कम से कम इतनी चोटी रखो, ज़्यादा लंबी नहीं रखो तो इतनी तो रखो,
आप देख सकते हैं मेरे बच्चों के ट्राई कर 70-80% चोटी जरूर होगी। और सबसे पहले हम ये बच्चों को यही सिखाते हैं कि अखाड़े पर रहोगे तो अपने यहाँ पर अखाड़े के जो भी छोटे बड़े सदस्य हैं सबका तुमको सम्मान करना है, और जो पहलवानी के अंदर में जिस प्रकार से सम्मान होता है वही सम्मान आपको करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्राय कर सभी खेलों में से ये सम्मान वाली बात एकदम खत्म हो चुकी है, हलो हाय चालू हो गई है। एक पहलवानी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर अपने से सीनियर को चरण छूकर अभिवादन किया जाता है, और इस पर हम सबसे ज़्यादा जोर रखते हैं, फोकस रखते हैं। अगर बच्चा हमारा इन चीज़ों को सीखेगा तो आगे चल के वो पहलवान बने या ना बने, कम से कम संस्कारवान तो बनेगा ही। भाई गाँव में जाते हैं हम लोग तो चारपाई बिछी रहती है ज़्यादातर, ये कुर्सी का ज़माना तो बहुत कम है, तो चारपाई पर जो बैठने का जो शेड्यूल है वो भी एक बड़ा एक स्पेशल शेड्यूल है। इसको आजकल के बच्चे बहुत नहीं जानते हैं, और शहर का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं जानता है। गांव में जो खाट का सराहना बोलते हैं जिसको, उस सराहने पे जो एजेड आदमी होगा उसके लिए वो आरक्षित होता है, उस पर वही बोले बैठेगा। अगर जैसे हम अब 4 आदमी बैठे हुए इस समय, तो मैं एजेड हूँ तो सराहना मुझे ही मिलेगा। अगर ये पहलवान जी अगर सराहने बैठ गए और मैं बीच में बैठा तो तुरंत कोई ना कोई बुजुर्ग होगा तो तुरंत टोक देगा। इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं और इसी से संस्कार आते हैं। बच्चे को कहाँ बैठना चाहिए और बड़े को कहाँ बैठना चाहिए।